हेलो प्यारे बच्चे, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। आप सभी बच्चों का, छात्रों का साइन स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पिछले क्लास में, पिछले की वीडियो में हमने अवतल दर्पण के फोकस को क्या किया था? परिभाषित किया था। ठीक, इसमें हम लोग उत्तल दर्पण के फोकस को क्या करेंगे? परिभाषित करेंगे। ठीक, उत्तल दर्पण में देखिए, सबसे पहले हमने एक उत्तल दर्पण बनाया। उत्तल दर्पण आप जानते हैं, गोलीय दर्पण का ऊपरी भाग उभरा हुआ, उसको क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। अब प्रकाश की किरण आएगी, आपतित प्रकाश की किरण आएगी, टकराएगी और वापस चली जाएगी। ठीक, आपतित प्रकाश की किरण आएगी, टकराएगी और वापस उसी माध्यम में लौट। ये जो बिंदु दिख रहा है, जहां पे वास्तव में नहीं मिल रहा है, काल्पनिक रूप में क्या आ रहा है? मिल रहा है या मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण का फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण का फोकस कहेंगे। फिर से समझिए, उत्तल दर्पण का फोकस किसे कह रहा है? उत्तल दर्पण में आपतित किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या होती है? जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का फोकस। ये एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, 2 नंबर में पूछे जाएंगे। उत्तल दर्पण का फोकस बताइए, अवतल दर्पण का फोकस बताइए, तो आप आसानी से बता सकते हैं। चलिए, ये बात समझ में आ गई आपको। आज का जो टॉपिक है वो है चिन्ह परिपाटी। क्या है? चिन्ह परिपाटी। कि हमें किस दर्पण में कौन सा चिन्ह कब देना है, कैसे देना है, इसकी माप कहां से करनी है, उसके विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कि यहां जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, उस चिन्ह को हम लोग बोलते हैं कार्तीय चिन्ह। क्या कहते हैं? कार्तीय चिन्ह। कार्तीय चिन्ह परिपाटी। कार्तीय चिन्ह परिपाटी। कार्तीय क्यों? एक वैज्ञानिक का नाम था, पूरा नाम था रेने द कार्ते। ठीक है, रेने द कार्ते, जिन्होंने निर्देशांक बिंदु को एक समतल में, एक तल में एक बिंदु को ज्ञात करने के लिए क्या किया? बताया। ठीक है, दिशा निर्देश दिया, इसीलिए उनके नाम पर कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहा जाता है। तो यहां हम गोलीय दर्पण में जो चिन्ह परिपाटी है, या फिर किसी भी लेंस में चिन्ह परिपाटी है, उस किसके आधार पे? कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार माप करेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहला तो इसमें बताया जा रहा है कि जो भी दूरियां हैं वो कहां से मापी जाती है? ध्रुव से मापी जाती है। कहां से मापे जाएंगे? गोलीय दर्पण में सारी जो दूरियां हैं वो कहां से मापी जाएंगी? दर्पण के ध्रुव से मापी जाएंगी, अर्थात उनके पोल से मापी जाएंगी। सभी गोलीय दर्पण में सभी दूरियां कहां से मापी जाती है? ध्रुव से मापी जाती है, पोल से मापी जाती है। चलिए, ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि यहां भी पी है और यहां भी पी है, यहां से मापा जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, ये तो पहली बात है। अगर हम लेंस की बात करें, किसकी बात करें? लेंस की अगर हम बात करें, तो यहां देखो, यहां हमने गोलीय दर्पण बनाया है। अगर हम लेंस को बनाए तो इस तरह से बना सकते हैं, लेंस को बनाए तो इस तरह से बना सकते हैं। ठीक, तो लेंस को जब बनाएंगे तो हमारे पास यहां 2 केंद्र होता है, एक इस तरह से और एक इस तरह से। यहां भी 2 दर्पण मिलेंगे, गोलीय दर्पण, तब क्या बनेगा? एक लेंस बनकर क्या होगा? तैयार होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे ध्रुव से नहीं मापा जाता है, यहाँ पे एक केंद्र होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाशिकीय केंद्र। क्या बोलते हैं? प्रकाशिकीय केंद्र, जिसको ओ से सूचित किया जा रहा है। जिससे किससे सूचित किया जा रहा है? ओ से।
तो प्रकाशिकीय लेंस में या गोलीय लेंस में हम लोग किससे मापेंगे? प्रकाशिकीय केंद्र बिंदु से दूरियां मापेंगे। गोलीय दर्पण में ध्रुव से, जबकि लेंस में कहां से? प्रकाशिकीय केंद्र से। तो यहां लिख लीजिए, ये हो गया गोलीय दर्पण में। इसी के साथ लिख लीजिए और गोलीय लेंस के लिए, प्रकाशिकीय केंद्र, कौन सा? प्रकाशिकीय केंद्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक। नंबर 2 समझिए इसमें क्या बता रहा है। आपतित किरण की दिशा में, किस दिशा में? आपतित किरण की दिशा में जो चिन्ह होगा वो प्लस होगा। क्या होगा? प्लस होगा, धनात्मक होगा। जबकि आपतित किरण की विपरीत दिशा में चिन्ह कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक। जरा ध्यान दीजिए, गौर कीजिए यहां पे। जैसे यहां हम आपतित किरण देखिए, अब ये दर्पण कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में देखिए ये जो ब्लू कलर का हमने दिखा, ये आपतित किरण है। कौन सी किरण है? आपतित किरण। इस डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो जो दूरी है वो किस में होगी? प्लस में होगी। किस में होगी? प्लस में। मतलब कि अगर हम x के सापेक्ष मान रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, ध्यान रखिएगा तो आपको पता चल जाए, क्योंकि एक शख्स इधर भी और एक शख्स इधर भी, एक प्लस में है और एक किस में है? माइनस में। तो इससे हो सकता है कंफ्यूजन हो, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसके ध्यान रखिए कि जो भी आपतित किरण है जिस डायरेक्शन में जा रही, जैसे मान लीजिए यहां भी आपतित किरण ऐसे जा रही, तो इस डायरेक्शन में अगर होगा तो कौन सा चिन्ह? प्लस चिन्ह। कौन सा चिन्ह? अगर परावर्तित हो रही, जैसे यहां आई टकराएगी और परावर्तित होगी, मतलब इस आपतित किरण की विपरीत दिशा की अगर हम बात करें तो कौन सा चिन्ह होगा? माइनस चिन्ह। कौन सा चिन्ह होगा? माइनस। तो दूसरी इंपॉर्टेंट जो बात हो गई कि आपतित प्रकाश की दिशा में दूरियां धनात्मक मानी जाती है, जबकि आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। क्या मानी जाती है? ऋणात्मक मानी जाती है। ठीक है, ये। और देखिए, अगर हम तीसरे पद की बात करें तो अगर हम ऊपर मुखी चलते हैं, कहां चलते हैं? ऊपर मुखी चलते हैं, या फिर हम ऊपर की ओर चलते हैं, इस मुख अक्ष के अगर हम ऊपर की ओर चल रहे हैं तब हमें कौन सा मिलेगा चिन्ह? प्लस मिलेगा। जबकि अगर हम अधोमुखी चले या फिर नीचे की ओर चले तो कौन सा चिन्ह मिलेगा? माइनस चिन्ह मिलेगा। कौन सा चिन्ह मिलेगा? तो ये आपकी तीसरी टर्म्स है कि यदि मुख अक्ष के ऊपर मुखी या ऊपर की ओर चले तो कौन सा चिन्ह? प्लस। नीचे की ओर आए तो कौन सा चिन्ह? माइनस। जैसे आप देख सकते हैं y एक प्लस में रहता है और एक y किस में रहता है? माइनस में रहता है। ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला माइनस में ही रहता है। तो ये बात हो गई। ठीक है, तीसरी। अब हम लोग बात करते हैं चौथे टर्म में क्या बता रहा है? कह रहा है एक्स अक्ष के सापेक्ष दर्पण लेंस के मुख अक्ष के अभिलंबवत ऊपर मुखी और नीचे मुखी, तो समझ में आ गया, प्लस होता है और एक क्या होता है? माइनस। अब जरा ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब और वस्तु, क्योंकि हमें दूरी किसकी मापनी है? प्रतिबिंब और वस्तु की मापनी है कि भैया वस्तु जो है वो किस में होगा और जो प्रतिबिंब है वो किसमें। चलिए देखिए, अगर हमने यहां फिर से एक दर्पण ना बनाकर इसमें हमने बनाया, यहां पे वस्तु को देखो ऐसे खड़ा कर दिए ऊपर की ओर। वस्तु यहां से जाएगी, टकराएगी, गई, टकराई और वापस इस लौट कर आएगी और यहां पे कहीं प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा इस तरह से। तो अगर आपसे पूछता है कि दर्पण से, गोलीय दर्पण से उत्तल दर्पण से
या गोलीय दर्पण से वस्तु की दूरी प्लस होगी या फिर माइनस होगी? आप जरा बताइए कि प्लस होगी या फिर माइनस होगी। सारी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, हमने बता दिया। हमने ये भी बताया कि आपतित किरण की दिशा में अगर चलेंगे तो प्लस और उसके विपरीत चलेंगे तो माइनस। तो अब जरा ध्यान दीजिए कि वस्तु की जो दूरी है माइनस में होगा कि प्लस, माइनस में होगा कि प्लस में होगा? ठीक, किस में होगा? माइनस में होगा। अब यहां दूरी जो माप रहे हैं, कैसे माप रहे हैं? अगर हम दूरी माप रहे हैं P से, तो P ऐसे चलेगा ना, इस डायरेक्शन में चलेगा। इसका मतलब कि इस डायरेक्शन में आ रहा है तो कौन सा? माइनस होगा। किस में होगा? माइनस में होगा। यहां ऊपर की ओर हो रहा है तो प्लस, और हाइट की अगर हम बात करें, ऊंचाई की बात करें तो प्लस, जबकि इसके प्रतिबिंब की हाइट की अगर हम बात करें तो किसमें? माइनस में। मतलब ध्रुव से जिस डायरेक्शन में बात किया जाएगा, अब ध्रुव से इधर आ रहा है तो विपरीत डायरेक्शन दिख रहा है कि भाई आपतित किरण के विपरीत डायरेक्शन में आ रहा है, तो विपरीत डायरेक्शन में आ रहा है मतलब माइनस है, और ऊपर की ओर जा रहा है मतलब प्लस है, नीचे की ओर आ रहा है मतलब माइनस। तो इतनी बात, हमें उम्मीद है कि इतनी बात आपको समझ में आ गई हो। चिन्ह परिपाटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चिन्ह परिपाटी, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं? पूछा जा सकता है सारी दूरियां दर्पण में कहां से मापा जाता है? ध्रुव से मापा जाता है। लेंस में कहां से मापा जाता है? तो प्रकाशिकी केंद्र से मापा जाता है। यह भी पूछा जाता है कौन प्लस होगा कौन माइनस, तो वो भी बता सकते हैं कब माइनस होगा और कब प्लस होगा। ठीक है, आपतित किरण की दिशा में चलेगी तो प्लस होगा, आपतित किरण की विपरीत दिशा में चलेगी तो माइनस होगा। ऊपर जाएगी तो प्लस होगा और नीचे आएगी तो माइनस होगा। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में अगला जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे, बनाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, पढ़िए और अच्छे से नंबर लाइए। और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ओके, बाय, टेक केयर।